तो मैं एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहा था जिस पर एलियन लाइफ हो सकती है। पता चला कि यह प्लेनेट हम सबसे ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल यह प्लेनेट हम सबके पैरों के नीचे है, धरती। फिर मैं धरती के अलावा एक दूसरा प्लेनेट ढूंढने लगा जिस पर एलियन लाइफ हो सकती है, और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह प्लेनेट कितनी दूर है और वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। इस प्लेनेट का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो धरती से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। आज तक इंसानों ने स्पेस में जो सबसे तेज एयरक्राफ्ट भेजा है उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी टॉप स्पीड 7 लाख किलोमीटर्स पर आवर यानी कि 194 किलोमीटर्स पर सेकंड है। और इस स्पीड पर भी हम लोगों को प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 6500 साल लग जाएंगे, जो इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो हमें रॉकेट से कुछ अलग सोचना होगा, कुछ ऐसा जो हमें तुरंत इस प्लेनेट तक ले जा सके, एक वर्म होल। आइए मेरे साथ अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर, जहां हम लोग इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या यहाँ एलियन लाइफ संभव है। अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। यह स्टार सिस्टम 4.3 लाइट ईयर्स यानी 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की तरह यह कोई नॉर्मल स्टार सिस्टम नहीं है। ये स्टार सिस्टम किसी साइंस फिक्शन की मूवी जैसा है। अल्फा सेंटोरी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जिसमें 3 सितारे हैं। अल्फा सेंटोरी ए, जो हमारे सूरज से थोड़ा बड़ा और चमकीला है। अल्फा सेंटोरी बी हमारे सूरज से थोड़ा छोटा और ठंडा। और तीसरा सितारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एक छोटा रेड ड्वार्फ जो इन दोनों सितारों से काफी दूरी पर है। अल्फा सेंटोरी ए और बी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी इन दोनों सितारों का चक्कर लगाता है। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई खोज की, जब उन्हें प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक धरती जैसा प्लेनेट मिला। उन्होंने इसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी रखा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये प्लेनेट इस सितारे की हैबिटेबल जोन में था, यानी इस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर और एलियन लाइफ होने के काफी संभावना है। प्रॉक्सिमा बी का साइज हमारी धरती से 1.2 गुना ज्यादा है, और यह अपने सितारे का चक्कर सिर्फ 11.2 दिनों में लगाता है। मतलब इस सितारे पर एक साल सिर्फ 11 दिन के बराबर होता है। लेकिन इससे पहले कि आप अपना बैग पैक करना शुरू कर दें, एक बड़ी समस्या है। एक्चुअली 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली है प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारे का नेचर। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो बहुत ज्यादा वायलेंट होने के लिए माने जाते हैं। रेड ड्वार्फ सितारे अक्सर डेंजरस सोलर फ्लेयर्स निकालते हैं जो प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर को खत्म कर सकता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इस प्लेनेट पर क्लाइमेट भी स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब यह एक ऐसा प्लेनेट हो सकता है जो ठंडे स्पेस से डायरेक्टली एक्सपोज हो। दूसरी बड़ी समस्या है टाइडल लॉकिंग। प्रॉक्सिमा बी अपने सितारे से काफी करीब है, जिसकी वजह से यह टाइडली लॉक्ड हो सकता है। यानी इस प्लेनेट की एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात हो सकती है। एक तरफ उबाल देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड। लेकिन सारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। प्रॉक्सिमा बी मार्स की तरह एक रॉकी प्लेनेट है, लेकिन यह हैबिटेबल जोन में है। और अगर इस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर ना भी हो तो भी शायद इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा और एनसेलेडस पर है। अगर एलियन लाइफ इस प्लेनेट की सरफेस पर ना भी मिले तो भी हो सकता है कि वह सरफेस के नीचे समुद्र में छुपी हो।